नमस्कार। हम सब हेल्थ या स्वास्थ्य शब्द का इस्तेमाल तो रोज ही करते हैं, है ना? पर कभी रुककर सोचा है कि इस शब्द का असल मतलब है क्या? क्या इसका मतलब सिर्फ ये है कि हम बीमार नहीं हैं, या फिर इससे कुछ ज्यादा है? चलिए आज इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। तो चलिए, सबसे पहले सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। स्वस्थ होने का मतलब, हेल्दी होने का आखिर असल मतलब क्या है? आप सोचिए, अगर अभी आप किसी से ये पूछें तो मुझे यकीन है कि हर किसी का जवाब थोड़ा अलग होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे आम, सबसे पुरानी सोच की। मतलब सदियों से लोग हेल्थ को कैसे देखते आए हैं, कैसे समझते आए हैं। अगर हम पुरानी पारंपरिक परिभाषाओं पर नजर डालें, जैसे मान लीजिए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की, तो वहां हेल्थ का मतलब बड़ा सीधा साधा है। बीमारी या चोट से आजाद होने की हालत। मतलब अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, कोई चोट नहीं है, तो आप हेल्दी हैं। सिंपल। अब सुनने में तो ये बात बिल्कुल ठीक लगती है ना? लेकिन क्या मामला वाकई इतना ही सीधा है? असल में ये परिभाषा पूरी कहानी नहीं बताती। इसमें ना एक बहुत बड़ी कमी है। और वो कमी यहाँ छिपी है। देखिए, कई बीमारियां ऐसी होती हैं जो शरीर में धीरे धीरे पनपती हैं। इसे प्री क्लिनिकल स्टेज कहते हैं। इस स्टेज में इंसान को कुछ महसूस ही नहीं होता, कोई लक्षण नहीं दिखते, लेकिन अंदर ही अंदर बीमारी बढ़ रही होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई इंसान बाहर से ठीक ठाक दिखते हुए भी अंदर से पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो सकता। तो ये तो साफ हो गया कि हेल्थ का मतलब सिर्फ बीमार ना होना तो नहीं हो सकता। हेल्थ की इसी अधूरी समझ को बदलने के लिए एंट्री होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की। उन्होंने एक ऐसी क्रांतिकारी परिभाषा दी जिसने सच में हेल्थ को देखने का नजरिया ही बदल कर रख दिया। और ये सोच में एक जबरदस्त, एक बहुत बड़ा बदलाव था। अब फोकस सिर्फ बीमारी के ना होने पर नहीं था, नहीं। अब फोकस था संपूर्ण कल्याण यानी टोटल वेलबींग के एक बहुत बड़े और पॉजिटिव आइडिया पर। WHO की जो ऑफिशियल परिभाषा है वो कहती है स्वास्थ्य सिर्फ बीमारी या कमजोरी का ना होना नहीं है, बल्कि ये शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूरी तरह से अच्छा होने की एक अवस्था है। आप सोचिए ये कितना पावरफुल आइडिया है, क्योंकि ये हेल्थ को एक पॉजिटिव गोल बनाता है, ना कि सिर्फ एक नेगेटिव स्टेट कि भाई बीमारी नहीं है तो ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हेल्थ के 3 मेन पिलर्स हैं, फिजिकल, मेंटल और सोशल। असली हेल्थ तभी है जब ये तीनों पिलर्स, ये तीनों पहलू मजबूत हों। तो बात सिर्फ हमारे शरीर की नहीं है, बल्कि हमारे मन की और हमारे सोशल कनेक्शंस की भी है। और जानते हैं, ये सोच आज भी इवॉल्व हो रही है। अब तो कई एक्सपर्ट्स इसमें एक चौथा पिलर भी जोड़ते हैं, स्पिरिचुअल वेलबीइंग, जिसका मतलब होता है अपनी जिंदगी में एक मकसद, एक मतलब खोजना। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। क्या कोई भी इंसान कभी भी कंप्लीटली हेल्दी हो सकता है? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, हर तरह से? ये तो एक बहुत ही ऊंचा आइडियल है, एक आदर्श है। क्या असल जिंदगी में इसे पाना मुमकिन है? और इसे मापेंगे कैसे? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस ऊंचे आदर्श को, इस आइडियल को असल दुनिया में कैसे समझा जाता है, कैसे लागू किया जाता है। देखिए, WHO की परिभाषा एक बहुत ऊंचे लक्ष्य जैसी है, एक आइडियल है। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में डॉक्टरों को, हेल्थ प्रोफेशनल्स को एक प्रैक्टिकल पैमाने की जरूरत थी। इसीलिए एक ऑपरेशनल, या कह लीजिए एक व्यवहारिक परिभाषा बनाई गई। और इस प्रैक्टिकल परिभाषा के हिसाब से हेल्थ का मतलब ये है कि कोई इंसान अपनी उम्र, जेंडर और अपने माहौल के हिसाब से नॉर्मली फंक्शन कर पा रहा है या नहीं। जैसे एक 80 साल के इंसान के लिए जो नॉर्मल है, जाहिर है वो 20 साल के लड़के या लड़की के लिए नॉर्मल नहीं हो सकता। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारा शरीर ना एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है। तो हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हर एक इंस्ट्रूमेंट यानी हर एक अंग ठीक से बज रहा है, बल्कि ये भी जरूरी है कि वो सब एक दूसरे के साथ मिलकर एक तालमेल में एक खूबसूरत धुन बना रहे हों। साइंस की भाषा ने इसी बैलेंस को होम्योस्टेसिस कहते हैं। ये हमारे शरीर की एक कमाल की काबिलियत है, जिससे वो अपने अंदर का माहौल एकदम स्थिर रखता है, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो। मिसाल के तौर पर, बाहर चाहे कड़ाके की ठंड हो या चिलचिलाती गर्मी, हमारे शरीर का तापमान लगभग 89.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास ही बना रहता है। हेल्थ असल में इसी अंदरूनी बैलेंस का दूसरा नाम है। तो फिर इन सब बातों का आखिर मतलब क्या निकलता है? चलिए अब तक की पूरी बातचीत को फटाफट समेटते हैं। तो हमने देखा कि हेल्थ का आइडिया कैसे इवॉल्व हुआ। ये शुरू हुआ एक बहुत ही सिंपल सोच से, बीमारी का ना होना।
फिर WHO ने हमें संपूर्ण कल्याण का एक बड़ा आइडियल दिया और आखिर में प्रैक्टिकल दुनिया में हम इसे फंक्शनल बैलेंस या कार्यात्मक संतुलन के तौर पर देखते और लागू करते हैं। तो इससे सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? यही कि हेल्थ कोई ऑन ऑफ स्विच नहीं है कि या तो आप हेल्दी हैं या बीमार। नहीं, ये एक स्पेक्ट्रम जैसा है, एक पैमाना है जिस पर हम सब हर रोज थोड़ा ऊपर नीचे होते रहते हैं। सच तो ये है कि हेल्थ बैलेंस की एक ऐसी स्टेट है जो लगातार बदलती रहती है, जिसके कई पहलू हैं और जो हर इंसान के लिए बहुत ही पर्सनल है। जो चीज़ मेरे लिए हेल्थ है, हो सकता है वो किसी और के लिए ना हो। तो आखिर में एक सवाल के साथ इसे ख़त्म करते हैं। अगर कंप्लीट हेल्थ एक ऐसा आइडियल है जिसे शायद ही कोई कभी पा सके, तो क्या मंजिल से ज़्यादा ज़रूरी वो सफ़र नहीं है? मतलब क्या एक परफेक्ट स्टेट को पाने की कोशिश से ज़्यादा बेहतर उस वेल बीइंग की लगातार तलाश करते रहना नहीं है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।